हेलो स्टूडेंट, गुड। आप लोगों का डीडीबी ट्यूटोरियल के पीजी कॉलेज बैच में स्वागत है। ये डीडीबी ट्यूटोरियल का पीजी कॉलेज चैनल है। डीडीबी पीजी कॉलेज चैनल है और इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड चेन और फूड वेब। बड़े सिंपल तरीके से इसे पढ़ना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये बीएससी 6 सेमेस्टर का टॉपिक है। ये बीएससी 6 सेमेस्टर बीएससी 6 सेमेस्टर का टॉपिक है और 6 सेमेस्टर का पेपर सेकंड और यूनिट भी सेकंड का ही है। ये टॉपिक फूड चेन और फूड वेव। ऐसे है तो बहुत सिंपल सा टॉपिक, ये एकदम साधारण सा है और इसको हम लोग क्लास 9th से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन है। हम लोग 9th तक इनमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते आते थे, बस एक सीधा पैटर्न पढ़ते आते थे। यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न हमको बढ़ाना, ठीक है। तो अब फूड चेन आखिरकार है क्या और फूड चेन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक वर्ड में, छोटे से में, ठीक है ना। हमारे जो फूड है, खाना जो है हमारा, भोजन जो है, न्यूट्रिएंट जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में फूड चेन को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं और फूड वेव को खाद्य जाल कहते हैं। तो इसमें पोषण तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, उनका एक लेवल से दूसरे लेवल में स्थानांतरण होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम फूड चेन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे, बेसिक तरीके से समझने की बात करेंगे, बेसिक तौर पे अगर हम समझने की बात करेंगे तो देखेंगे ये हमारा सन है, ये हमारे सन है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे पृथ्वी पे इन्हीं का है भाई, यही भाई साहब एनर्जी दे रहे हैं हम लोग। और ये सन से रेडिएशन एनर्जी आती है और रेडिएशन एनर्जी कहाँ आती है, इन पौधों पे आती है। और इन पौधों ने क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस से इन पौधों के अंदर फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, पौधा बढ़ता है। इनको खाते हैं ग्रास हॉपर साहब। कौन खाते हैं भाई, ग्रास हॉपर खाते हैं। ग्रास हॉपर को कौन खाते हैं, इनको खाते हैं फ्रॉग जी। कौन खाते हैं भाई, फ्रॉग जी खाते हैं इनको। फ्रॉग जी को कौन खाते हैं, स्नैक जी खाते हैं, मतलब स्नैक इनको खाते हैं, ठीक है। तो ये जो है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस इस तरीके से चलता रहता है। भोजन एक दूसरे का सब भोजन बनता जाता है। हमें लगता है कि हम जीवों की हत्या कर रहे हैं, की बेहत्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी का भोजन है और उसको किसी में लोग भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों को लग रहा होगा हम लोगों को कोई खा नहीं रहा है, हमारे बॉडी के अंदर तमाम बैक्टीरिया, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमें खाते हैं, हमारे ऊपर अपना जीवन यापन करते, पैदा करते हैं, ठीक है, अपने वंश को चलाते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर उनके बच्चे हमें खाते हैं। ऐसे चलता रहता है ये सीक्वेंस, ठीक है। हमें आंखों से दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेन बंद हो चुका है, ये चेन चल रहा है, ठीक है। तो अब इन सारे सारे टॉपिकों को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, देखते हैं कि ये क्या कहना, ठीक है ना। इंटरैक्शन इन बिटवीन, इंटरैक्शन इन बिटवीन, क्या इसके बीच में, बिटवीन, हाँ, इसके बीच में इंटरैक्शन, इंटरैक्शन इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर। इंटरैक्शन इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर ऑफ एन इकोसिस्टम एट फूड लेवल, एट फूड लेवल कॉल्ड फूड चेन। इंटरैक्शन मतलब ना संबंध एक तरीके का कह सकते हैं। इंटरैक्शन जैसे हमारा आपके साथ इंटरैक्शन है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। दोनों ही बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों के साथ एक इंटरैक्शन है बायो का,
बायोलॉजी का इंटरेक्शन है। हमें कुछ चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हैं और उस कंसेप्ट को हम आपके पास तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास अगर कोई कंसेप्ट हो जाएगा तो आप अपने से छोटे बच्चों को या अपने से वालों को उस कंसेप्ट को पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक चेन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन का चेन है जो हम लोग एक दूसरे के साथ देने का काम करते हैं। जिसमें हम लोगों को मास्टर कह दिया गया, आपको स्टूडेंट कह दिया गया, बेसिकली सभी स्टूडेंट ही हैं। हम भी किसी से सीख रहे हैं, आप भी किसी से सीख रहे हैं। ठीक है ना, सीखने का क्रम और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो ऑल आर द स्टूडेंट है ना, जब तक हम सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम आपको देते हैं, ये इंफॉर्मेशन आप आगे ट्रांसफर करते हैं। विद्या का यही मतलब है कि शिक्षा को पढ़ना, शिक्षा को पढ़ाना और शिक्षा का प्रचार करना, ये विद्या, विद्यार्थी और जो शिक्षक हैं इन सबका काम होता है। शिक्षा का काम केवल पढ़ाना नहीं है और विद्यार्थियों का काम केवल पढ़ना ही नहीं है। इनका काम है शिक्षा को पढ़ना, शिक्षा को पढ़ाना। जैसे विद्या है तो विद्या को पढ़ना, ऐसा नहीं कि केवल हमें पढ़ाना है, मुझे पढ़ना है। विद्या को पढ़ना, विद्या को पढ़ाना और विद्या का प्रचार करना। ठीक है, पहले जैसे देखिए गौतम बुद्ध का समय चलता था, भगवान गौतम बुद्ध थे, तो उनके अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, ज्ञान का प्रचार करते। और इसी प्रचार को हम आजकल की भाषा में कह देते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ये करें, वो करें ना। तो ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं विद्या का प्रचार करना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका प्रचार करें, और नहीं समझ में आ कोई बात नहीं, गुरु बदल दें, सा फंडामेंटल है ना। जैसे भगवान बुद्ध की बातें अगर किसी को समझ में आई तो उसके उनके गुरु शिष्यों ने प्रचार किया, अगर नहीं समझ में आई तो उन्होंने पूरा गुरु बदल दिया। ठीक है ना, वो जो शिष्य थे वो किसी दूसरे गुरु के यहाँ थे, अगर उनकी बातें नहीं समझ में आई तो इनके पास है, इनकी बातें समझ। वैसे ही प्रचार करिए, शिक्षा को पढ़िए, शिक्षा को पढ़ाइए और शिक्षा का प्रचार करिए। आगे हम बात करते हैं कि इंटरेक्शन इनके बीच में होगा, किसके बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में और अलग अलग कंज्यूमरों के बीच में। अब ये प्रोड्यूसर के हैं भाई, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। और कंज्यूमर कौन होते हैं, तो कंज्यूमर जो होते हैं जो पौधों को खाते हैं, उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। फूड चेन इन्वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे ये पौधा है तो इसको ग्रास हॉपर खाएगा, और ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नैक खाएगा ना, ये खाएंगे भाई साहब। तो अब ऐसा नहीं होता है कि ये इनको, ये ग्रास हॉपर खा रहे हैं इनको, तो कभी ये भी ग्रास हॉपर को खा जाए। हाँ, अब कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता है तो वो आपको बताएंगे उसके बारे में। अब ऐसा नहीं कि ग्रास हॉपर को फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा रहा है तो कभी मूड सनक गया ग्रास हॉपर का तो उसने फ्रॉग को खा गया। ठीक है, कभी ऐसा ये भी नहीं हो सकता कि स्नैक खा रहा है फ्रॉग को तो कभी मूड सनक गया फ्रॉग का तो स्नैक को भी खा गया। बच्चों खा जाए वो अलग की बात है, मरने के बाद ये इनको एब्जॉर्ब कर जाए वो अलग की बात है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी की बात कही गई है। आगे बात करते हैं कि देयर आर 4 to 5, 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल ऑकर ऑफ एन इकोसिस्टम ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फूड चेन। जब हम फूड चेन की स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कुल 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है, उसको वहां जाके देख सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल क्या है। आगे बात करते हैं, देखिए किस तरीके से जाता है। प्रोड्यूसर का मतलब ग्रीन प्लांट, पौधे। प्राइमरी कंज्यूमर, इनको खाने वाला अगर समझिए तो ग्रास हॉपर। अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग होगा, मैं ग्रासलैंड का लिख रहा हूं। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करते हैं तो फ्रॉग। टर्सरी कंज्यूमर की बात करते हैं तो स्नैक। और कभी अब उसके बाद ये स्नैक मरेंगे ना, चाहे ये मरे चाहे ये मरे चाहे ये मरे, वो सब ऑर्गेनिक मैटर होंगे, सब मरेंगे तो वो ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे, उनका होगा ह्यूमिफिकेशन, फिर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये इस तरीके से एक चेन चलता है फूड का, खाने का। आगे चलते हैं, हम फूड चेन को देखेंगे तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ फूड चेन। देयर आर फॉलोइंग फूड चेन,
फूड चेन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा होता है प्रेडेटरी फूड चेन, तीसरा होता है पैरासिटिक फूड चेन, नेक्स्ट होता है सैप्रोफिटिक फूड चेन, और सैप्रोफिटिक फूड चेन को डेट्राइटस फूड चेन भी हम कह सकते हैं। चलें आगे। ग्रेजिंग फूड चेन की बात करेंगे तो ग्रेजिंग फूड चेन ऐसा जो अभी हम लोग देखे हैं, दिस टाइप ऑफ फूड चेन या दिस टाइप ऑफ फूड चेन मेनली फाउंड इन ग्रासलैंड। ये फूड चेन ग्रासलैंड का है, क्योंकि ग्रेजिंग तो ग्रासलैंड में ही होगी ना, कोई ऐसा तो थोड़ी है कि रेगिस्तान में ग्रेजिंग करने जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई कहता है कि नहीं जा रहे हैं रेगिस्तान में जा रहे हैं वहां पे स्विम करेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ फूड चेन डायरेक्ट डिपेंड ऑन द सोलर रेडिएशन। यह फूड चेन डायरेक्टली सोलर रेडिएशन पे डिपेंड होता है, क्योंकि घास तभी होगी जब सोलर रेडिएशन आएंगे। ठीक है भैया। आगे फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड में देखिए क्या कर रहा है, ग्रासेस है, ग्रासहॉपर है, फ्रॉग है, स्नैक है। इसको डायग्राम से हम बनाए हैं। यहाँ सन है, ये सूरजवा है, इनसे इन्होंने रेडिएशन आया, ये पौधा बढ़ा मोटाया, इसको खाया ग्रासहॉपर। ये भाई साहब है ग्रासहॉपर, इन्होंने इनको खाया, ग्रासहॉपर को खाया। ये देखे सुंदर से बैठे हुए भाई साहब मेंढक है, इन्होंने इनको खाया, ठीक है ना। मेंढक को खा गए भाई साहब। ये देखिए सांप हैं, लपेट के बैठे हैं, इसलिए थोड़ा समझ में कम आ रहा, अदरक की तरह देखने में लग रहे हैं, लेकिन हैं ये सांप। और इनको खा गए, ये चील हैं, बाज हैं, ये इनको खा गए भाई साहब। ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्रेजिंग फूड चेन आपका चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना, ये डायग्राम नहीं बनाना है, एग्जाम में है बतिया लिख देंगे तो ही चल जाएगा। ये लिखने के बाद आगे हम चलते हैं, प्रेडेटरी फूड चेन की बात करते हैं। प्रेडेटरी फूड चेन देखिए क्या होता है। प्रेडेटरी फूड चेन में क्या होगा, एक संबंध देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप। क्या मिलेगा, प्रे शिकार और शिकारी का संबंध मिलेगा। इसमें हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएगा। प्रेडेटरी फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम हर्बीवोरस, ये पौधों से स्टार्ट नहीं होता, ये हर्बीवोरस से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पौधों से नहीं स्टार्ट होता, ये हर्बीवोरस से स्टार्ट होगा ना। स्टार्ट फ्रॉम हर्बीवोरस एंड अंडरगो स्मॉल टू लार्ज, और छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है, छोटे से बड़े की तरफ, मतलब जो छोटा होगा उसको बड़ा वाला खाएगा कोई, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इन दिस इंक्लूड हर्बीवोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर एक्ट एज प्रे एंड सेकेंडरी कंज्यूमर और आर टर्शियरी कंज्यूमर एक्ट एज प्रीडेटर। इसमें प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप चलेगा। ये थोड़ा सा देखिएगा, ग्रासलैंड में अगर हम देखते हैं इसको, तो ये ग्रास हॉपर देखो छोटा होता है, उससे बड़ा फ्रॉग होता है, और उससे बड़ा स्नैक होता है, उससे बड़ा पिकॉक होता है, ठीक है ना। तो सब ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं भाई साहब ना। ये इनको ये खाएंगे, इनको ये खाएंगे, और इनको ये भाई साहब खा जाएंगे, ठीक है ना। तो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। में दिखाया गया है कि ये सन है, घास है, खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया खा जाएगा, ठीक है। ये छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। अब अगला आता है पैरासिटिक फूड चेन, ये बड़े से छोटे की तरफ जाएगा भाई साहब। यहाँ पे देखो कई सारे हमने यहाँ ना, ये बड़े से छोटे की तरफ, मतलब मान लीजिए ये चिड़िया है ना, ये कौन है, कौन है ये, बोलो ना यार, क्या है, बोलते नहीं, आंख बना दें, बना दिए। ये चिड़िया है भाई साहब। अब ये चिड़िया खा कर रही हैं, ये चिड़िया खाएंगी इन पेड़ को, या ये पेड़वा पे रहेंगी, ये चिड़िया कहाँ रहेंगी, पेड़ पे, वेरी गुड। इन पेड़ पे ये चिड़िया साहेब रहेंगी, इनको ये खाएंगी, और इनके ऊपर ये छोट छोट ढील पड़े हुए हैं, छोट छोट जुआ पड़े हुए हैं, और ये जुआ ने इनके खून को चूस रहे हैं। तो ये जो हो गई, ये तो हर्बीवोरस हो गई, और ये भाई साहब जो जुआ इनके अंदर है, ये कार्निवोरस हो गए। ये क्या हो गए, कार्निवोरस हो गए। तो देखिए ये क्या कहता है, प्रेडेटरी फूड चेन ऐसे ही बनेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है
इट आल्सो स्टार्ट विद द हर्बीवोरस, यह भी हर्बीवोरस से स्टार्ट होता है। बट फूड एनर्जी पासेस फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल, फूड एनर्जी कहां से पास हो रही है? बड़ा से छोटे को खाना जा रहा है यहाँ पे भाई, बड़का को छोटका खा रहा है। किसको खा रहा है? ये बड़ा सा चिड़िया इसको खा रहा है ढील, माइक्रो, ये क्या बोलते हैं, लाइस या पेडिकुलस कह सकते हैं, ठीक है। ये इसको ये समझ लीजिए, यहां तक ये समझ में आ गया। आगे होगा सैप्रोफिटिक एंड डेट्राइटस फूड चेन। सैप्रोफिटिक और डेट्राइटस फूड चेन क्या है? जो सड़ा गला चीजों को खाने वाले हैं उनको हम सैप्रोफिटिक या डेट्राइटस फूड चेन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो मृतोपजीवी, मृत लोगों के ऊपर जो अपना जीवन यापन करते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। मृतोपजीवी हिंदी में बोलते हैं, जैसे मशरूम जो होते हैं वो मरे गले, जो सड़े गले चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं मशरूम, ठीक है। तो अब देखिएगा, सैप्रोफाइट फूड चेन exhibit ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम डेड और ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल और आर प्लांट टू माइक्रोब, एनिमल या प्लांट से माइक्रोब के ऊपर, माइक्रोब की तरफ ये एनर्जी पास होता है भाई। आगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है, फिर वहां से कहा जाएगा माइक्रोब, फिर सॉइल में चला जाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड सैप्रोफिटिक फूड चेन, यानी डेट्राइटस फूड चेन को सैप्रोफिटिक फूड चेन भी कहते हैं। अब ये देखिए, पत्ता है, सड़ रहा है, ठीक है ना। वुड लाइस जो होते हैं, वुड लॉस जो होते हैं, उनको खाते हैं और उनको ये चिड़ियां खा जाती है। या पत्ता सड़ेगा तो इसको माइक्रोब खा जाएगा, माइक्रोब खा जाएंगे तो भी ये डेट्राइटस में आएगा, ये भी डेट्राइटस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं फूड वेब की, ठीक है। देखिए, फूड वेब क्या होता है? फूड वेब भी बड़ा आसान सा चीज है। कई सारे, देखिए, फूड चेन जो है वो एक चेन एक सीक्वेंस में नहीं चलता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसमें कोई दूसरा घुस के खाता है और खा के वो अपना भी चेन बनाने की कोशिश करता है। इस तरह, इस मारामारी में चेन क्या होता है, कभी कभी वेब में बदल जाता है। चेन क्या होता है? कभी कभी वेब में बदल जाते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि कैसे वेब में बदल जाते हैं। ऐसे देखिए, घास का मैदान है और इसको खाएंगे ग्रास हॉपर, कहीं से हम पढ़े हैं ग्रास हॉपर खाएंगे, और ग्रास हॉपर को खाएंगे ये फ्रॉग, भाई साहब ये हम पढ़े हैं। फ्रॉग को देखिए, ये बैठे हैं सांप जी, ये खाएंगे, बैठे हैं ना। लेकिन कभी कभी यहाँ चिड़ियां उड़ते हुए घास के मैदान में आ गई, ये चिड़ियां जी इनको खा गई, ठीक है ना। और चिड़ियां जी कभी भेटा गई भटंग से तो उनको सांप जी खा गए, हाँ। आई चिड़िया जी को सांप जी खाई तो इनका बड़का चिड़िया जी इनको खा गए, ठीक है ना। इनको फ्रॉग जी को खाए तो फ्रॉग जी ग्रास हॉपर खाए थे, सांप जी ना खा पाए, ना मिल पाए, तो इनको उल्लू जी खा गए, ठीक है। घास के मैदान को में फल फूल लगा, उनको चूहा खाए, चूहा जी को फिर उल्लू जी भी खा गए। अगर चूहा जी बच गए तो उनको इन फलाने खा गए, बाज जी खा गए, ठीक है ना। घास के मैदान में खरगोशों जी आए, उनको खरगोश को खाएं तो ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। अब खरगोश जी को खा गए हैं लोमड़ी लोमड़ा जी, ठीक है ना। क्या खरगोश जी अगर लोमड़ी से बच गए तो इनको बाज जी खा गए, आई मूस जी को ये भी खा गए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो कचर पचड़ हो गया, हाँ। तो ये जो फूड चेन कचड़ पचड़ हो गया, इस कचर पचड़ ऑफ द फूड चेन को हम लोग कहेंगे फूड वेब, हाँ। क्या कहेंगे? द कचर पचड़ ऑफ द फूड चेन, यानी इंटरलोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब क्या है? कई सारे फूड चेन आपस में कचपचा गए तो हम फूड वेब कहते हैं। देखेंगे इसको कंसेप्ट के तौर पे। फूड चेन नेबर independently in an ecosystem, but various food chain are interlocated या interconnected with each other, forming an interlocated system called food web। कई सारे फूड चेन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते, तो क्या हुआ, कई सारे फूड चेन आपस में आके
मिलके एक साथ काम करने लगे और मिलके एक साथ बने, इंटरलोकेट हुए, और उस इंटरलोकेट स्ट्रक्चर को, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर को हम लोगों ने फूड वेब कहा। ठीक है, अगर दूसरी तरीके से समझना चाहते हैं तो फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मल्टीपल फूड चेन दैट शो हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। और वो दिखाया है कि एनर्जी कैसे एक इकोसिस्टम में फ्लो करती है, और इन बातों को हम फूड वेब कहे। ठीक है, अब फूड वेब के अगर अगर इतना आ जाता है, 2 ही नंबर में आता है, तो इतना लिख देंगे तो 2 ही नंबर थोड़ी मिल जाना, थोड़ा सा उसको और भी पेंट पॉलिश मारना पड़ेगा। तो हम कंपोनेंट की बात करते हैं, तो यही कंपोनेंट तो इकोसिस्टम के भी हैं। तो प्रोड्यूसर होते हैं उनके कंपोनेंट, कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर में कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर में प्रोड्यूसर जो होते हैं ऑटोट्रॉप होते हैं, कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप मतलब अपना खाना खाने के लिए पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। आगे बात करते हैं तो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्शियरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, और उसके बाद डिकम्पोजर होते हैं, ठीक, या डेट्राइटस होते हैं। तो ये होता है आपका फूड वेब। तो फूड वेब का आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, डायग्राम हमने समझा दिया है। तो आप लोगों को डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, बात भी समझ में आ गई होगी, हम भी समझ में आ गए होंगे। अगर आसान लग रहा होगा, ठीक लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो अभी जैसे मैंने बताया कि शिक्षा का मतलब है शिक्षा को पढ़ना, शिक्षा को पढ़ाना और शिक्षा को प्रचार करना। तो अगर शिक्षा समझ में आई होगी तो शिक्षा को पढ़ लीजिएगा, शिक्षा समझ में आएगी होगी तो शिक्षा को किसी को समझा भी दीजिएगा, और शिक्षा समझ में आई होगी तो शिक्षा का प्रचार भी आप लोग करिएगा। ठीक है, तो शिक्षा का प्रचार करना, शिक्षा को पढ़ना और शिक्षा को पढ़ाना स्टूडेंटों का कर्तव्य है। और आप भी बायो के स्टूडेंट हैं, हम भी बायो के स्टूडेंट हैं, तो हमारा और आप दोनों का कर्तव्य है इस बायो को आगे लेके जाएं और चीज़ों को सबके पास तक पहुंचाएं। धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं पूरा देखा होगा तब भी बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए मैंने अंतिम में आपको थैंक लिख दिया है। ठीक है, तो आप ये चैनल है DD PG कॉलेज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे DDB ट्यूटोरियल का चैनल है, केवल 500 रुपये में हर क्लासेस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, 500 रुपये में आपको हर क्लासेस मिल जाती हैं। एक सेमेस्टर के लिए सारी क्लासेस 500 रुपये में मिलेंगी। ठीक है ना, तो 500 रुपया बहुत महंगा नहीं है, ठीक है, बहुत सस्ता है। हाँ, तो ये चीज़ का तो रेट नहीं बढ़ा, एक DDB ट्यूटोरियल के क्लास का शुरू से यही रेट है। हम बात किया था 500 से, आज 2014 में, आज 2026 में है, तब भी हम लोग 500 पे ही, ठीक है, 500 पे हैं। पहले ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, अब ऑनलाइन पढ़ाया कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कभी रेट नहीं बढ़ा, तो दो ही चीज़ का तो नहीं बढ़ा, एक पार्ले जी का और एक इसका। पैकेट ज़रूर छोटा हो गया पार्ले जी का, लेकिन यहाँ पैकेट छोटा नहीं हुआ ना, तो यहाँ पैकेट नहीं छोटा हुआ है, पैकेज बड़ा है। हम वैल्यू बढ़ाएंगे, आप वॉल्यूम बढ़ाइए, दोनों मिलके का काम करते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम और वैल्यू, ठीक, वॉल्यूम बढ़ाना आपका काम है और वैल्यू बढ़ाना हमारा काम है, तो दोनों मिलके काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। बात फिर से, ओके।